नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सिवनी के जिला कलेक्टर के आदेश पर जिले में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में प्रशासन ने शिकंजा कसा है। पिछले दिनों केवलारी एसडीएम ने केवलारी राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में काटी गई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ में कार्रवाई करती हुई 19 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में एफआईआर के आदेश दिए हैं, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इसी तरह अब केवलारी नगर परिषद के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। केवलारी नगर परिषद क्षेत्र में 15 अवैध कॉलोनियां हैं, उनको नगर परिषद द्वारा नोटिस भेजे गए हैं। अब दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के बाद इन सभी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ में नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ माह पहले भी नगर परिषद केवलारी के सीएमओ द्वारा अवैध कॉलोनाइजर पंकज मालू के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिस पर केवलारी पुलिस ने धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो बता दें कि केवलारी नगर परिषद का ये मामला है, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। और इस पूरे मसले पर सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि सीएमओ नगर परिषद के केवलारी ने क्या कुछ कहा है, फिर उसके बाद हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लगभग इस नगर परिषद केवलारी 15 कॉलोनाइजर के अंतर्गत कॉलोनियाँ हैं, जिन्हें अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्हें मौखिक रूप से भी दस्तावेज देने एवं अभिलेख देने के लिए कहा गया है, नोटिस भी दिए गए, जिसके दावा आपत्ति का प्रकाशन किया जाना। अगर इन कॉलोनाइजर की ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं आता या उनके द्वारा अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा। और इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे जुड़े हुए हैं सिवनी से। आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आदिल खान जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्रवीण दुबे जी आपके पास में आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे प्रशासन ने अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में शिकंजा कसा है, एफआईआर की है। प्रवीण जी को जानकारी के लिए बता दूं जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पूरे इस समय सिवनी जिले में अवैध कॉलोनाइजरों का जो गोरख धंधा है बहुत जोरों पर चल रहा है। अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है, लोगों से पक्की सड़क, पक्की नाली और सर्व सुविधा युक्त प्लाट उपलब्ध कराने के दावे और वादे किए जाते हैं, परंतु उसके बाद प्लाट बेचने के बाद ये कॉलोनाइजर कहीं गोल से हो जाते हैं, गुम से हो जाते हैं, दोबारा कभी इन कॉलोनियों में सुविधाओं का जायजा लेने नहीं पहुंचते हैं। और इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए विगत दिनों सिवनी कलेक्टर के द्वारा एसडीएम को निर्देशित किया गया और जो केवलारी में जो अवैध 19 कॉलोनियां थी उन कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम द्वारा दिए गए हैं और जल्द ही उन पर कड़ी कार्रवाई होने की बिल्कुल ठीक है प्रवीण जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। अवैध कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने जो शिकंजा कसा है, जिन 19 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं, उनमें कौन कौन सी कॉलोनी है, किन किन कॉलोनियों पर ये कार्रवाई होनी है? जी आपको बता दूं, ये जो 19 नाम सामने आए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। अभी जो फिलहाल में स्थिति है वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरों में जो कृषि योग्य भूमि को बिना हस्तांतरित किए, नामांतरण किए उन पर प्लाट काट के बेच दिए गए, ऐसे 19 नाम सामने आए हैं। और अभी फिलहाल केवलारी नगर में भी ऐसे 15 नाम सामने आ रहे हैं जिन पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित हुआ है और आगे निश्चित ही उन पर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा सीएमओ नगर परिषद केवलारी का कहना है। बिल्कुल ठीक है। आदिल खान साहब आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा मामला है। 19 लोगों के खिलाफ में एफआईआर के आदेश है और 15 भी शंका के घेरे में है। जैसा कि प्रवीण दुबे जी ने बताया कि 15 अवैध कॉलोनियाँ और है जो शंका के घेरे में है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर दोनों को मिला दें तो करीब करीब 34 हो जाती है। 34 अवैध कॉलोनियाँ काटी गई। प्रशासन क्या करता रहा और जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए, एफआईआर करवाई। क्या है, जिले के संवेदनशील जो मुखिया हैं, कलेक्टर, उनके द्वारा पिछले दिनों जो राजस्व अधिकारी हैं, राजस्व अमले को निर्देशित किया गया था कि जो आपके क्षेत्र में जितनी भी अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं उनका जांच प्रतिवेदन बनाता था। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। जी जी आदिल साहब।
कलेक्टर के सिवनी जिला कलेक्टर के निर्देश पर केवलारी एसडीएम ने केवलारी राजस्व अनुविभाग जो है उसके अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में उनकी जो अवैध कॉलोनियां काटी गई थी उनके खिलाफ जो कार्रवाई की आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है और सरसराहट ज़्यादा हो रही है। हो सकता है कि शायद आपका जो एयरफोन है उसमें कुछ ख़राबी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें थोड़ी सी खामियां दूर करें। मैं प्रवीण दुबे जी आपके पास में लौट के आना चाहूँगा। पंचायत स्तर पर ये अवैध कॉलोनियाँ काटी गई, जबकि पंचायत स्तर पर तो ना तो टीएनसीपी होती है और ना ही जो संबंधित अवैध कॉलोनियों से संबंधित जो भी प्राथमिकता होती है, औपचारिकता होती है, वो नहीं होती है। किस आधार पर पंचायत स्तर पर ये कॉलोनियाँ काटी गई? जी बिल्कुल, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कॉलोनियां हैं नियम विरुद्ध बनाई गई थी और बिना किसी नियमों का पालन करते हुए, न किसी जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी अवैध जो कॉलोनियां हैं वो किसी नियमों के तहत नहीं काटी गई थी, जिसके कारण अनियमित होने के कारण जिला कलेक्टर ने और बहुत से ऐसे ग्राहक थे जिन्होंने प्लाट खरीदे थे, उनकी शिकायतों पर कलेक्टर से शिकायत की और कलेक्टर के निर्देशों पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, ये पूरी जो कॉलोनियां हैं नियम विरुद्ध तरीके से बनी हुई है। ना वहां पे सड़क है, ना पक्की नालियां हैं, ना पानी की व्यवस्था, गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए, ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है जो एक वैध कॉलोनी में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पवन यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी हैं पवन जी। आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी यही जानना चाहूँगा, जैसे कि प्रवीण जी बता रहे हैं कि जहां पर अवैध कॉलोनी काटी गई है वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो किसी भी प्रकार की सुविधाएं कॉलोनियों में नहीं दी गई है। तो पंचायत स्तर पर ये कॉलोनी बनाई गई है, किस आधार पर पंचायत में ये कॉलोनी बनाई गई है, जबकि कानून तो ऐसा है नहीं, प्रावधान ऐसा है नहीं? जैसा कि आप अभी दुबे जी बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी अवैध कॉलोनियां हैं। नगरीय प्रशासन क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं, अपने खेतों प्लाट काट के एक अवैध रूप में कॉलोनियां काट रहे हैं। ना तो वहाँ पे मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए जनता के लिए वो मिल पाई है। बाद में जाके कमिटमेंट तो होते, बड़े बड़े होल्डिंग्स तो लगते हैं, पोस्टर पंपलेट तो छपते हैं कि हम ये सुविधाएं देंगे। बाद में जाके कॉलोनी कटने के बाद में, बिक्री होने के बाद में जो कॉलोनाइजर होता है वो उनको मुंह दिखा के चला जाता है और दोबारा लौट के नहीं आता है। तो ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हमारे क्षेत्र में हैं जिसपे आज भी वो वहाँ के जो प्लाटधारी हैं आज भी अपना रोना रो रहे हैं। ना वहाँ रोड है, ना नाली है, ना विद्युत कनेक्शन है, ना वहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए गार्डन है, ना वहाँ पे पानी की सुविधाएं हैं। इसको देखते हुए जो जिला कलेक्टर हो, जिला प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन ने इसके द्वारा जो कदम उठाया है ये बहुत सराहनीय है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में जो पीड़ित हैं देवी सिंह जी, वो भी जुड़ गए हैं। देवी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन जानना ये चाहूँगा कि किस कॉलोनी में आपने प्लॉट लिया था, क्या सुविधाएं आपको दी जाने की वादे किए थे और अभी क्या दी जा रही है? जी ड्रीम सिटी है अपने केवलारी पे, ड्रीमलैंड सिटी, यहाँ से सर। ड्रीमलैंड सिटी में आपने प्लॉट लिया था, कितने का लिया था? जी 30/50 का है जी। तो वहाँ पर कॉलोनाइजर ने क्या क्या सुविधा देने से आपके वादे किए थे और अभी क्या क्या सुविधा दी जा रही है, और क्या ऐसे कोई वैध दस्तावेज दिए हैं कॉलोनी के हिसाब से कि ये कॉलोनी इस हिसाब से ये वैध है? हाँ जी, दस्तावेज दिए थे उन्होंने, और लाइट, रोड, पानी, नाली जो सब व्यवस्थाएं करके दूंगा। एक दो बार बीच में हम उनसे बोले भी, ये लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था करवाओ, बोले महीना 2 महीना रुक जाओ वहाँ पे, उसके बाद में कोई सुनाई नहीं। अभी क्या सुविधा दी जा रही है? अभी क्या लाइट दी जा रही है, बिजली की व्यवस्था है? नहीं है भैया, अभी तो ना लाइट है, ना रोड है, ना पानी है। लाइट है तो टीसी कनेक्शन ले रहे हैं। आप लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है लेकिन वहाँ पर, जब इतनी सुविधा नहीं है? जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी, लाइट तो बुनियादी से बुनियादी सुविधा है, पानी तो बुनियादी से बुनियादी सुविधा है, अगर ये नहीं है तो आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? टीसी कनेक्शन लिए आपने, क्या बोलते हैं, दूर से है, मतलब काफी लंबा वायर भी लगता है, और टीसी कनेक्शन हर 3 महीना 4-5 हजार रुपये जमा होता है। और पानी के लिए एक कुआं है इधर, वो उसमें फारस के अंदर में आता है वो,
वहां से पानी लेके आते हैं कुप्पी में भर के। जब आपने प्लॉट खरीदा था तो क्या जो कॉलोनाइजर है उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी टीएनसीपी देंगे या जो डायरेक्शन वगैरह के जो दस्तावेज होते हैं वो देंगे? क्या डायरेक्शन की बात आपसे कही थी उन्होंने? और कुछ भी नहीं, रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद में कोई दिए ही नहीं उन्होंने, ना लाइट दिए, ना रोड की व्यवस्था, ना कुछ भी नहीं। नहीं, ये जो टीएनसीपी होती है किसी भी कॉलोनियों में, टीएनसीपी वो होती है जिससे कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आपको मिल सके, अगर वो वैध है तो। नहीं, वो नहीं दिए हैं। और डायरेक्शन वगैरह का भी बोला है कि डायरेक्शन हम देंगे आपके प्लॉट का या कॉलोनी का, ऐसा कुछ? नहीं। बिल्कुल ठीक है। प्रमीर जी, आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि देवी सिंह जी बता रहे हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो कुछ भी नहीं मिल रही है उनको, न पानी है न बिजली की व्यवस्था है, और यहाँ तक कि जो कॉलोनी के दस्तावेज होते हैं टीएनसीपी या डायरेक्शंस वगैरह वो भी नहीं दिए गए हैं। अब इस मामले में ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ये कॉलोनी अवैध है। अब क्या एफआईआर की कार्रवाई पर्याप्त है या उनको और भी कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है प्रशासन को? जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे थे, ड्रीम लैंड सिटी कॉलोनी है, जो केवलारी से लगी हुई कॉलोनी है, जिसे विगत कई साल पहले काटा गया था और लोगों से बड़े बड़े पोस्टर बैनरों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया था और दावे किए गए थे कि इसे क्षेत्र की नंबर 1 कॉलोनी बनाया जाएगा। और लोगों ने कम रेट में, सस्ते दामों में और प्रलोभन के चक्कर में कि सस्ते रेट में अगर कोई चीज मिलती है तो जो ग्राहक है जल्दी उनसे प्रभावित हो जाता है, और लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पे प्लाट लिए। और जैसे ही यहाँ पे प्लाट की बिक्री होती है, जो कॉलोनाइजर है वो गोल हो जाता है, वो सारे कामों को छोड़ देता है। आज भी जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनने मकान वहां बनाए हैं, वो मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। आज जैसा कि देवी सिंह जी ने बताया कि आज इनके पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। किलोमीटर दूर से बिजली के वायर फैलाकर बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से लिया जाता है। ऐसे अनेक कारणों के बाद सभी लोगों के दबाव में आके स्थानीय कलेक्टर से शिकायत की गई, जिसके बाद जो मालूम है कॉलोनाइजर, उन पर एफआईआर दर्ज अभी कुछ दिन पूर्व ही हुई है। और आगे भी ऐसी 15 कॉलोनियां चिन्हित है नगर में, जो इस तरीके का जो गोरख धंधा चल रहा है, प्लाटिंग करके जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई करने की बात सीएमओ द्वारा किया गया है। उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। देवी सिंह जी, एक बात और पूछना था कि आपने जो 30 बाई 50 का प्लॉट लिया था, किस रेट से लिया था, कितना पेमेंट आपने कॉलोनाइजर को किया था? देवी सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए ना। मैं ये पूछ रहा था कि जो 30 बाई 50 का आपने प्लॉट लिया, किस रेट के हिसाब से आपने प्लॉट लिया था, कितने पैसों का पेमेंट आपने कॉलोनाइजर को किया था? वो भैया क्या बोलते हैं, अपने को 315 रुपए के रेट से मतलब बात हुई थी उससे, पर चेक के हिसाब से उसने मतलब जो सरकारी रेट का जो वो थी रजिस्ट्री, उस हिसाब से पैसा लिया था चेक से। वो शायद 245 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब सरकारी रेट का जो है वो हिसाब से पैसा लिया था उसने। टोटल पेमेंट कितना किया था आपने? टोटल पेमेंट मैंने किया था 4,72,000। जी, अब ठीक है, मैं आपके पास में आऊँगा। आदिल जी, जैसा कि देवी सिंह ने बताया कि 30 बाई 50 के इन्होंने प्लॉट खरीदा, लाखों रुपये उन्होंने इस प्लॉट में झोंक दिए, लाखों रुपए झोंकने के बाद भी उनको सुविधाएं नहीं है। अब पीड़ित जाए तो कहाँ जाए? आदिल जी, आदिल जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप देखिए कोई भी मूलभूत सुविधा जी मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं है। दूसरी चीज है कि इस तरीके के जो फ्लैट है इनको उस पर लोन नहीं मिल पाएगा, इनका डाइवर्सिटी नहीं हो पाएगा। ये जो बुनियादी सुविधाओं के लिए घर बना कॉलोनाइजर है, वो तो पैसे बना के निकल जाते। ये जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही थी,
ये काफी सराहनीय है और इससे जो है बड़ा व्यापक असर देखने को मिलेगा। भविष्य में अगर प्रशासन जो है इसको पूरे जिले स्तर में इसी तरह की कार्रवाई की जाती है तो बिल्कुल बड़ा ठीक। व्यापक असर जो है देखने को मिलेगा, लोगों को जो है राहत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। पवन यादव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि पीड़ित खुद बता रहे हैं कि हमको इन इन वादों का कमेंट किया गया, सुविधाओं का कमेंट किया गया और जो सुविधाएं हैं उनके पास में कुछ भी नहीं है। बुनियादी सुविधा जो होनी चाहिए, पानी तो बिल्कुल बुनियादी ही है, वो तक नहीं है उनके पास में। कैसे जीवन गुजर रहा होगा उनका। और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हम जो बिजली की व्यवस्था हमने की है वो कहीं और से की है। अब देखिए ऐसे में बिजली की जो कालाबाजारी है वो तो हो ही रही है। ऐसे में तो सरकार को भी घाटा है, प्रशासन को भी घाटा है। पवन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है प्रवीण जी, जैसा कि मैंने जो सवाल प्रवीण जी से चाह रहा था, जो जानकारी बताइए आप। जी बिल्कुल। जो अवैध कॉलोनियां हैं वहां पे जो जब प्लाट काटे जाते हैं, लोगों को बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं सुविधाओं देने के, पक्की रोड, पक्की नालियां, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, पीने के लिए पानी की टंकियां, परंतु जब प्लाट बिक जाते हैं और जब जो प्लाट जो खरीददार रहते हैं उनको इसकी जानकारी लगती है कि ये जो प्लाट है अवैध है, ये कॉलोनी अवैध है, तो कहीं ना कहीं वो लोग ठगे से महसूस करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं शिकायतों का दौर चालू होता है और उसके बाद कहीं जाके प्रशासन जागता है। उसके पहले ना ही किसी आधिकारिक तौर पर नगर पालिका से या उच्च जो सक्षम अधिकारी उनसे किसी भी प्रकार की कोई परमिशन ली जाती है। और सबसे बड़ी यहाँ चूक प्रशासन की है कि उनकी आंखों के सामने इतने बड़े स्तर पे अवैध प्लाटिंग का काम चलता है और इसकी जानकारी होने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करते। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल। और आपने पंचायतों का भी जिक्र किया है कि विभिन्न पंचायतों में काटी गई है अवैध कॉलोनियां। किन किन पंचायतों से ऐसा मामला सामने आया है? हालांकि आपने कहा कि 15 पंचायतों में ऐसा मामला है, 15 कॉलोनियों को ऐसा मामला है, क्या उनके नाम भी कुछ सामने आए हैं? किन किन पंचायतों में ऐसी कॉलोनियां काटी गई है? जी नगर परिषद केवलारी क्षेत्र के अगर आसपास की बात करें तो पलारी हो गया, पलारी चौराहा हो गया है। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। और प्रॉपर केवलारी की बात करें तो ऐसे 15 जो बड़े नाम हैं जो अभी जिनका काम डेवलपमेंट का चल रहा है, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, परंतु अधिकारी उनके नाम खुलकर नहीं बोल रहे हैं और जल्दी सूची सामने आने की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब प्रशासन ने ये मान लिया है कि आप अवैध है, नाम का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक दबाव है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सबके नजरों के सामने ये प्लाटिंग हो रही है और सभी को ये जानकारी कि अवैध प्लाट कट रहे हैं और कॉलोनाइजर अवैध रूप से बिना किसी परमिशन के काम कर रहे हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी कॉलोनाइजर के संबंध राजनीतिज्ञों, नेताओं से घनिष्ठ संबंध होते हैं, जिनके कारण कोई भी अधिकारी इन पे हाथ डालने से बचते हैं। बिल्कुल ठीक है। पवन जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि प्रवीण जी बता रहे हैं कि नाम खुलासा प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है, हालांकि उनके खिलाफ में FIR की गई है, लेकिन नामों का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है या कुछ और हो सकता है? हाँ, जहाँ तक बड़े नामों की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व होता है, दूसरे होता है नामी ग्रामी नाम होते हैं कॉलोनी जो काटते हुए, तो स्वाभाविक है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं FIR करने से या इसमें बड़ी कार्रवाई करने से बचता है। लेकिन क्यों बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? क्या महज FIR की है तो उसके बाद में क्या कुछ और भी बड़ा मामला, जैसे गिरफ्तारी का मामला है, अब कब जांच होगी इसमें, कब जांच नहीं होगी, ये तो फिर देखना होगा। लेकिन FIR क्या बिल्कुल ठीक है या इससे बड़ी कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नज़ीर बने और लोगों में ये आश्वासन दे कि बाकी अगर कोई ऐसी अवैध कॉलोनी काटेगा तो उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है सर कि आप गिरफ्तार माने उनके ऊपर FIR हो गई तो औपचारिकता होकर खत्म हो जाता है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे ड्रीम सिटी के नाम पे पंकज मालू की FIR तो हुई है 2 साल पहले, माने इनके लंबा समय हो गया, परंतु ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। होना तो यह चाहिए कि मान लो जिस कॉलोनाइजर के ऊपर कार्रवाई होती है तो उसके पहले तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो बाकी संपत्ति है
उस पर एक्शन होना चाहिए। तो अभी तक देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने अनदेखी की है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े स्तर पर FIR के साथ में अब एक्शन की तैयारी कर रही, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ हड़कंप तो मचा हुआ है कॉलोनाइजरों के ऊपर में। तो ये एक अच्छी पहल है इसमें सर। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी आदिल जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या FIR ठीक है या इसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जैसा कि अभी पंकज जी बता रहे थे कि उनकी संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? द्वारा आदेश दिया गया है FIR का, उसकी सूची तो जारी कर दी गई है, जो कॉलोनाइजर है या जो कॉलोनी है उनकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई। अभी जो नगर परिषद 15 कॉलोनी चिन्हित किए हैं, उसकी दावा आपत्ति के लिए वो सूचना जारी करेंगे और वो दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो है इन कॉलोनाइजरों के खिलाफ अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं या कागजी कार्रवाई जो उनकी है पूर्ण नहीं रहती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ये इसमें जो है इतने बड़े स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है सराहनीय तो है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला जिनकी जवाबदारी है राजस्व अमला, उनके नाक के नीचे अगर इस तरह अवैध कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं तो उनकी जवाबदेही है। जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी लापरवाही के उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिलहाल हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस परिचर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो बता दें कि सिवनी जिला कलेक्टर के आदेश पर जिले के अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में प्रशासन ने शिकंजा कसा है, जैसा कि आदिल जी ने बताया, पंकज जी ने बताया और प्रवीण जी ने बताया। आप सभी को शुक्रिया। लेकिन बता दें कि 19 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है, FIR की गई है। अब देखना होगा कि आगे प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा इस पूरे मामले में। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।